नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट का जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसका पेपर सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उनसे रिगार्डिंग जो बुक्स हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 बुक्स दे रखी है। पहली बुक है हमारी साइंस सब्जेक्ट की बुक, जिसके अंदर हमारा जो सिलेबस है, जैसे हमारा फिजिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ और ऑफकोर्स हमारा जो मैथ हम जो कवर कर रहे हैं वो हमें तीनों इसी के अंदर मिल जाएंगे। सेकेंड हमारी टोटली डेडिकेटेड बुक है हमारी मैथमेटिक्स की, जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उनसे जो उनके जो टॉपिक्स हैं, जो डिटेल टॉपिक्स हैं वो इसी में बुक में मिल जाएंगे। वो कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं, उनसे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन इसी बुक में मिल जाएंगे। थर्ड हमारी बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है हमारी साइंस सब्जेक्ट की बुक, वो हमारी प्रैक्टिस पेपर की बुक। खासियत बात क्या है, इसके अंदर हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, साथ में आपको 52 प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, जो मोर देन सफिशिएंट है आपको काफ़ी एक एग्जाम निकालने के लिए। तो एग्जाम पर्पस के लिए आप ये तीनों बुक जरूर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 डी है। हमें क्या बोला उसने, डिफरेंशिएशन पूछा है हमारा कॉट इनवर्स एक्स का। डायरेक्ट होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका आंसर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1, ऑप्शन सी। ये हमारा डायरेक्ट आंसर होता है, इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, हमसे उसने क्या बोला, एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है कि s इक्वल टू 8³ -2t, और उसने क्या पूछा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी पूछी है। तो वेलोसिटी क्या होता है पहले ये देखते हैं। वेलोसिटी होता है हमारा ds/dt। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा t की टर्म में, तो 8 × 24 t² -2। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, t इक्वल टू 0 मतलब v0, t इक्वल टू 0 पर, तो ये 0 -2, तो वेलोसिटी क्या हो गई -2। कंफ्यूज ना होना कि वेलोसिटी की वैल्यू माइनस कैसे आई। वेलोसिटी माइनस हो सकता है, स्पीड माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्या होता है हमारा, डायरेक्शन भी आता है और मैग्नीट्यूड भी आता है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो गई हमारी -2, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर है। अगला देखते हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद फोकाई ±50 और वर्टिसेस ±13 0। ठीक है, वर्टिसेस क्या हो गए 13,0 -13,0, फोकाई क्या दे रहा है वो 5,0 -5,0। तो C हमारा क्या है 5 है, A हमारा क्या है 13 है। ठीक है, तो C² इक्वल टू A² -B², तो 25 बराबर 169 -B², तो यहाँ से B² क्या आया 144। अब इक्वेशन क्या होती है एलिप्स की, x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल टू 1। A² B² की वैल्यू डालेंगे, B² ये रहा हमारा, A² हमारा क्या आएगा 169। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, x² अपॉन 169 प्लस y² अपॉन 144 इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई। तो आंसर क्या होगा, आंसर डी, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, लिमिट पूछी है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको हल्का सा। तो लिमिट x इक्वल टू 0 3, देखिए ये लिखा है tan 8x अपॉन 8x प्लस cos x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर है। देखो जैसे हमें ये पता होता है कि sin x अपॉन x हमारा क्या होता है 1, लिमिट जब हमारी x टेंड टू 0 जाए। तो हमारा जब tan पूछे tan x अपॉन x, तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या जाएगा sin x अपॉन cos x अपॉन x, तो ये हमारा क्या हो रहा है 1 बन रहा है, और अगर cos की वैल्यू 0 डालोगे तब भी 1 आ रहा है, तो इसलिए tan x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारा ये आ गया 1, तो 3 इन प्लस cos 0 क्या होता है 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आंसर 4। क्लियर है। अगला देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 50 कॉन्जुगेट पूछा है। पहले आयोटा की पावर 3, इसको क्या ले सकता हूँ मैं, आयोटा स्क्वायर आयोटा, ये क्या हो गया माइनस आयोटा। अब इसका क्या कंजुगेट करना होता है, कंजुगेट में क्या करता है, आयोटा की वैल्यू को अगर बस आयोटा और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कंजुगेट क्या हो जाएगा आयोटा। ठीक है, तो ऑप्शन बी 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस दोनों जगह क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी। क्लियर है। डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, ऑर्डर क्या हमारा सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, और उसी की पावर कितनी है 2, तो 2,2, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। अगला देखेंगे डोमेन ऑफ tan इनवर्स x पूछी है, तो हमारी जो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या क्या ले सकता है, वो मेरा माइनस इन्फिनिटी से tan की वैल्यू जो मेरी कहाँ से कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक पूरी जाती है, तो जो मेरा डोमेन क्या हो जाएगी इसकी tan इनवर्स की, ऑल रियल, सारी वैल्यूज के लिए। क्लियर है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑल रियल। रेंज अगर पूछे तो कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेकर π/2। क्लियर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x एंड x एक्सिस बिटवीन x0 से लेकर x पाई। एक बार प्लॉट करते हैं, ये हो गया मेरा x इक्वल टू पाई, ये 0, ये 1, और ये क्या हो गया y इक्वल टू साइन x। अगर मैं 0 से π/2 निकाल के उसका डबल कर दूंगा तब भी आंसर निकल जाएगा, या 0 से पाई कर दूं मैं, एक ही बात है। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे साइन x dx 0 से लेकर π/2 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स साइन का क्या जाएगा माइनस कॉस x 0 से लेकर π/2, माइनस π/2 पे क्या जाएगा कॉस की वैल्यू 0 माइनस प्लस 1। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा मेरा 2, तो आंसर क्या जाएगा मेरा इसका एरिया पूरा का ऑप्शन बी 2। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए साइन की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ तक जाती है, 1 से लेकर -1, तो ये ठीक है मेरा। tan थीटा के लिए मेरी वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। कॉस, अगर मैं एक बार कॉस की बात करूं, कॉस की क्या जाती है -1 से लेकर 1 तक। -1 से लेकर 1 तक, हाँ हाँ क्या होगा, ठीक है ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं sec थीटा इक्वल टू हाफ, अगर 1/cos थीटा आ गया, ये क्या गया 1/2, तो cos थीटा की वैल्यू क्या बोल रही है 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मेरा कौन सा स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है, ऑप्शन ए, कि मेरा sec थीटा हाफ नहीं हो सकता। क्लियर है, sec थीटा की वैल्यू 1 से ऊपर होती है। नेक्स्ट देखेंगे इंटीग्रेशन लॉग e की पावर x क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं नेचुरल लॉग लेके चलता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा ln e 1 हो जाता है, तो ये क्या बचा मेरा x क्यूब dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x की पावर 4/4 प्लस c। क्लियर है, काफी कुछ जगह करता क्या है कि बेस दे देता है नेचुरल लॉग e या ln। ठीक है, इसका बेस e लेके चलेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा ये। तो ये क्या देगा एक्स क्यूब आ जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारा इसका फाइनल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x क्यूब x की पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इफ n ए टर्म हमें दे रखी है an 2n-1 देन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सम का फॉर्मूला क्या होता है
n बाई टू, एक होता है 2a प्लस n माइनस 1d। अगर एक और फॉर्मूला लिखूं तो वो भी गलत नहीं होगा, वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, n की जगह 1 डालेंगे तो 2 माइनस 1 1, तो यहाँ डालेंगे n बाई टू, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 2n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा सम आ जाएगा मेरा n स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। 57 देखेंगे, लिमिट पूछ रखी है रूट x टेंस टू a रूट x माइनस रूट a अपॉन x माइनस a। मैं क्या करता हूँ, रूट x प्लस रूट a से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। लिमिट x टेंस टू a x माइनस a, स्क्वायर ऑफ x माइनस a, यह आएगा x माइनस a x प्लस, यह आया, ये कैंसिल आउट हुआ, वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, रूट a प्लस 1 बाई रूट a, 1 बाई 2 टाइम्स रूट a। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन सी 1 बाई 2 रूट a। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। कुछ लोग क्या करेंगे, साइन से साइन कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आ गया 2 बाई 3, 2 पाई बाई 3, पर नहीं होता क्या कि साइन की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है हमारी, पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, तो हमारा एंगल उसके अंदर आ नहीं रहा, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3। क्लियर है। अब हटा सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 ये लिख सकते हैं। तो ये क्या जाएगा हमारा, अब हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा पाई बाई 3। तो मेरा आंसर क्या आएगा, पाई बाई 3, ऑप्शन ए। क्लियर है, क्योंकि हमारे में अब रेंज में आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, साइन 25 डिग्री एक मैट्रिक्स दे रखा है और डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखिए cos 65 cos साइन 25 के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। अगर मैं वैल्यू पुट करूं cos 65 और cos 65 डिग्री। अब इसका मैट्रिक्स निकालना है। अगर 2 रो या 2 कॉलम हमारे बराबर हो तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए। क्लियर है। क्या बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर अलोंग आयोटा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसके अलाउंग हमारे यूनिट वेक्टर पूछा है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय इनका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय 4 4 8 प्लस 1 9, तो रूट 9 का क्या हो जाएगा 3, तो 1/3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है।
क्वेश्चन 61 देखेंगे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 3। अगर मैं मॉड का एक प्लॉट करूं तो मेरा मॉड होता है, मॉड की वैल्यू मेरी चाहे उसके अंदर कुछ भी डालूं वो हमेशा मेरी पॉजिटिव देगा। तो इसकी वैल्यू मेरी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू मेरी क्या हो सकती है 0। वो कब होगा, अगर x इक्वल टू -2 डालूं तो इसकी वैल्यू मेरी क्या जाएगी 0 जाएगी। तो 0 प्लस 3, तो मेरी मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी 3। वो कब आएगी, जब x की वैल्यू मेरी -2 आए। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर बी, ऑप्शन बी 3। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, मैट्रिक्स दे रखा है और एडजॉइन पूछा है। देखिए एडजॉइन का वो किसने पूछा है, उसका डिटरमिनेंट। तो एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट वो किसके बराबर होता है, मैट्रिक्स और ए डिटरमिनेंट की पावर n-1, और n क्या होता है हमारा ऑर्डर। तो किस ऑर्डर का, 2/2 का है। तो a 2-1, तो डिटरमिनेंट की बराबर की वैल्यू आएगी। तो वैल्यू निकालेंगे, इसकी क्या आएगी 2 × 4 8 - 7 = 1। तो 8 - 7 1। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर 1, ऑप्शन डी। क्लियर है। 63 देखेंगे, फाइंड आर इफ 15CR = 15C3R + 3। देखिए अब क्या केस हो सकता है कि 15 क्या दे रखा है, R = 15C3R + 3, या तो मेरे ये बराबर हो 3R + 3। इससे मेरा R की वैल्यू क्या आएगी, उधर आया -2R = 3। अब ये पॉसिबल है नहीं, पर एक और केस है कि R = 15 - R = 3R + 3। यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू मेरी यहाँ पे भी आएगी। जैसे अगर हमारा मान लें कि 632 और 6C4 इनकी वैल्यू मेरी सेम होती है, तो वही चीज़ हमने इसमें, यही प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाई है। यहाँ से निकालेंगे क्या जाएगा, 12 = 4R, तो मेरी R यहाँ से क्या जाएगा 3। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर डी। चीज क्लियर है। अगला देखेंगे, dy/dx दे रखा है मेरा क्या, cos x y। ये ध्यान रखना y दे रखा है, तो हमसे क्या बोला, डबल डिफरेंशिएशन पूछा है। डबल डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, d2y/dx²। तो ये क्या आएगा, cos x का क्या होता है -cot x cos x। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जाएगा cot y cos x y, और y का है तो dy/dx। dy/dx की वैल्यू दे रखी है हमें, तो ये जाएगा d2y/dx² माइनस आ जाएगा तो cos x² y cot y। ठीक है, तो मेरा डबल डिफरेंशिएशन ये आ गया, -cos x² cot y। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, आंसर ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 65। उसने क्या बोला है, 1/1 + cos 16x dx। ठीक है, देखिए cos 2x क्या होता है मेरा, 1 - 2 sin² x। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या जाएगा, 2 sin² x क्या जाएगा, 1 ये जाएगा हमारा साइन की टर्म में नहीं, cos की टर्म में। तो 2 cos² x -1 उधर लेके गया तो 1 + cos 2x = 2 cos² x। ये दे रखा है, बस 2 की जगह क्या हो गया, वहाँ 16 हो गया। अगर यहाँ 16 है तो उसका हाफ हुआ है तो वहाँ 8 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा मेरा dx/, ये लिखा हुआ है तो यह जाएगा cos 8x। ठीक है, 2 टाइम्स। ये चीज क्लियर है। 1/2 यह जाएगा sec² 8x dx। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 1/8 tan 8x + c। ये आ जाएगा 1/16 tan 8x + c। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, आंसर 1/16 8x + c,
ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमसे क्या बोल रहा है, dy बाई डी एक्स पूछा है log x log sec x प्लस टेन एक्स का। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले log का करेंगे तो क्या देगा 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, चेन रूल लगाएंगे तो sec x का क्या हो जाएगा sec x टेन एक्स प्लस टेन एक्स का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, sec x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, sec x कॉमन लिया तो ये आया sec x प्लस टेन एक्स, डिनोमिनेटर में क्या बचा sec x प्लस टेन एक्स, ये कैंसिल आउट हुआ तो मेरा फाइनल क्या बचा, मेरा sec x। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे क्या बोला हुआ है, 5 tan थीटा इक्वल टू 4। तो हमारा उसका एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे सब जगह से cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 5 tan थीटा माइनस 4 अपॉन 4 tan थीटा प्लस 3। 5 tan थीटा क्या है, 4 के बराबर है, तो 4 माइनस 4 अपॉन 4 tan थीटा प्लस 3 की मेरी क्या आएगी वैल्यू 0। तो आंसर क्या देगा मेरा आंसर, ऑप्शन ए वैल्यू 0। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, हमसे क्या बोल रहा है कि एक डिटरमिनेंट पूछा है, उसकी वैल्यू पूछा है। मैं क्या करता हूँ, इसमें ए से मल्टीप्लाई बी से और सी से, और बाहर ए बी सी डिवाइड, ए बी सी डिवाइड और अंदर ए बी सी से मल्टीप्लाई। तो ये ए स्क्वायर ए बी सी, बी स्क्वायर ए बी सी, सी स्क्वायर ए बी सी। ठीक है, ए बी सी कॉमन लिया, ए बी सी से ए बी सी कॉमन कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 1। मैं क्या करता हूँ, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ठीक है, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर 1 बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, ये बचा सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बचा 0। क्लियर है। ओपन करेंगे 1 से, क्योंकि बाकी जगह 0 हो जाएगा। 1 से ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बी माइनस ए, सी माइनस ये स्क्वायर हुआ, माइनस सी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हुई। ये क्या लिखा हुआ, ए माइनस बी, माइनस जल्दी आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस सी, माइनस का बाहर लिया तो ये प्लस हुआ, ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वापस माइनस का साइन आ गया। ये चीज़ क्लियर हुई। मैं क्या करता हूँ, a माइनस बी यहाँ से कॉमन निकाला, ठीक है, और a माइनस सी यहाँ से कॉमन निकाला। ये क्या है, a प्लस सी माइनस यहाँ से क्या बचा, a प्लस बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा a माइनस बी माइनस सी, यहाँ माइनस का है तो वहाँ माइनस चेंज कर दिया, और c माइनस ए। तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन क्या जाएगा, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे क्या बोल रहा है कि पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में cos x स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, cos x स्क्वायर dx पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2। ठीक है, cos x का क्या होता है, cot x माइनस का साइन पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2, माइनस का साइन बाहर आने देंगे। cot x में पाई बाय 2 क्या हो जाएगी,
वैल्यू 0, ठीक है, माइनस पाई बाय 4 पे क्या है वैल्यू 1, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 69 का ऑप्शन बी वैल्यू 1। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर, लिमिट दे रखी है 1 माइनस कॉस 2x साइन 5x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 3x। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x साइन 5x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 3x। लिमिट क्या दे रखा है, x टेंड्स टू 0, ठीक है। वो क्या लिखा हुआ है मेरा, cos 2x क्या लिखा था है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। इधर लेके गया तो ये लिखा 2 साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 5x साइन 3x अपॉन 3x। तो 3x यहाँ पे आया और ये 5x यहाँ पे आया, ठीक है। ये 1 ये 1 ये 1, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5x x कैंडल हुआ बाय 3, तो आंसर आएगा 10/3। आंसर क्या, ऑप्शन ए 10/3। क्लियर है। तो हमने इस वीडियो में हमने जो पेपर था वो सॉल्व कर दिया है। इनिशियली जो हमने स्टार्टिंग में जो मैंने बुक्स बताई थी, अगर आपको वो ऑनलाइन चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको वो बुक कहाँ से अवेलेबल, आप कहाँ से हैं, जिससे हम आपको बता सकें कि वो बुक आपको कहाँ से अवेलेबल हो पाएगी। आगे की वीडियोस में हम ऐसे और पेपर्स को सॉल्व करते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।